ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। बहुत बार अक्सर हमेशा स्टूडेंट्स आके ये कंप्लेन करते हैं कि मॉक के टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए। जीके के टॉपिक्स हमें समझ में नहीं आते और हम जब मॉक देने जाते हैं तो वी गेट कंफ्यूज कि क्वेश्चन पढ़ें कि ना पढ़ें, पैसेज पढ़ें कि ना पढ़ें, पहले क्वेश्चन देखें या पैसेज देखें, जीके को कब करना चाहिए। बहुत तरीके के सवाल आते हैं जीके में, और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है क्लैट के पेपर में जो एंड डे तक आपको परेशान करता रहेगा, जिसमें आप ना तो कंसिस्टेंट हो पाते हैं, ना डेली उसके नोट्स बना पाते हैं। ऊपर से हर हफ्ते मॉक में 6-6 पैसेजेस आके ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस हर हफ्ते आते हैं। तो इसमें जो कंफ्यूजन रहता है कि हमें अपनी अप्रोच को कैसे सुधारना चाहिए व्हेन इट कम्स टू जीके सेक्शन, यहां पे मैं आपको बहुत कम टाइम में बेसिक स्टेप्स बताने वाला हूं। Please remember that when it comes to GK and current affairs, you don't have to only test yourself in all these mocks। यानी कि जो mocks होते हैं, आपको सिर्फ इसको एक टेस्ट की तरह नहीं देखना रहता है। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इस पैसेज को कहां से लिया गया, ये पैसेज कौन से टॉपिक से है, ये पैसेज कितना पुराना है, ये सारी चीजों को एसेस भी करना रहता है। इसका मतलब ये है कि जब आप मॉक में वो टॉपिक दें तो पहला तो हमारा अप्रोच ये होगा कि उस मॉक को देने के दौरान हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि ये मॉक पेपर्स हमारे लिए प्रिपरेशन मटेरियल्स भी हैं, तो हमें यहाँ पे स्कोर करने की कोशिश तो करनी रहती है, लेकिन हमें ये भी इंश्योर करना है कि ये जो टॉपिक्स दोबारा मॉक में अगर आ जाए या हमारे एग्जामिनेशन में आ जाए तो हमसे गलत ना हो। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो हर मॉक को अपना एक टेस्ट पेपर की तरह देखते हैं कि यही उनका फाइनल डे है, यही उनका डी डे है। ये अप्रोच सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि उन टॉपिक्स को आप बाद में तवज्जो नहीं देते, बाद में जाके उनको प्रिपेयर नहीं करते। इस केस में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके जो मॉक पेपर्स हैं वो सिर्फ आपके नॉलेज टेस्ट करने की जगह नहीं है, दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन यूज टू प्रिपेयर द टॉपिक्स एंड मेक श्योर दैट वो कभी गलत ना हो। फॉर दैट वेरी सिंपल रीजन आई हैव प्रिपेयर्ड 4 स्टेप या 4 प्रॉन्स्ड स्ट्रेटेजी, जिसमें सबसे पहले मॉक को सॉल्व करने के दौरान आप पैसेज को मैंडेटरली रीड करिए। बहुत बार पैसेज में जो इंफॉर्मेशन होती है उससे हमें कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और हम एलिमिनेट कर पाते हैं ऑप्शंस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कहीं पे पैसेज आया और वो गवर्नमेंट ऑफ केरला को लेके चल रहा है और क्वेश्चन पूछ दिया, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। अब अगर आपने पैसेज ही नहीं पढ़ा है, आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला का क्वेश्चन आया है, तो आपको समझ में नहीं आएगा ये रेलेवेंट कैसे है। तो अगर आपने पैसेज पढ़ा है और केरला के ऊपर है, तो उसमें कई बार नाम मेंशन हो जाते हैं, ठीक है, टाइटल मेंशन हो जाता है कि सो एंड सो विजयन स्टेटिंग दिस। अब ऑप्शन में आप आए तो आपको दिख गया कि वहां पे नाम दिया हुआ है विजयन टाइटल के साथ, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि पैसेज रीड करने से कई बार हमें क्लू मिल जाता है, तो पैसेज को मैंडेटरली रीड करना है। दूसरा, जो क्वेश्चन आए उसी को मार्क करिए, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसको मार्क मत करिए। प्लीज फ्लूक्स मत लगाइए अपने मॉक में। ये आपको पता है कि ये मॉक है, इस टॉपिक के क्वेश्चन को आप बाद में प्रिपेयर कर सकते हैं, तुक्के मत मारिए, ठीक है। अगर आपको पूरे सेक्शन में 5 ही सवाल आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 ही मार्क करिए। लेकिन इसमें कैच क्या है? अगर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है और उसमें स्टेटमेंट में ऐसी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है जो कि इन्फ्रेंस बेस्ड है या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड है, तो पैसेज पढ़ के मे बी आप ऐसे क्वेश्चंस में गेस वर्क या वाइल्ड गेस मार सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि फिर आपको बाद में पता चल जाएगा कि आपने जो लॉजिक लगाया था ना वो सही था या गलत था। तो आपको मॉक को सॉल्व करना है, मेक श्योर करना है कि आप इनकरेक्ट क्वेश्चंस को फिगर आउट कर लें। यहाँ पे विजन गलत लिखा हुआ है, आप इनकरेक्ट क्वेश्चंस को फिगर आउट कर लें अपने एनालिसिस के दौरान, राइट। इससे आपका जो पॉइंट है ये समझ में आ जाएगा कि मैं गलत कैसे सवालों को करता हूं। अगर आप गलत लगातार नाम वाले क्वेश्चंस को करते हैं तो आप अपने मेमोरी पे हमेशा वील ट्राई टू ट्रेन योर मेमोरी ऑन द पार्ट कि जहां पे आपको नाम रटने पड़े। अगर आप ईयर वाले क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो फिर आपको लिखना पड़ेगा और उसकी पूरी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और बार बार उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि आपको ईयर वाला जो प्रॉब्लम है वो इंप्रूव हो जाए। और उसके बाद अगर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन गलत होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको पैसेज से इन्फ्रेंस निकालने नहीं आता, तो फिर उस जगह पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। इससे आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन से ये चीजें पता चलती है। ये काम आपको रिलेंटलेसली करना है, हर हफ्ते एक मॉक होता है, हर हफ्ते के जीके के सेक्शन के साथ आपको ये काम करना पड़ेगा। दूसरा अप्रोच है, आपको एक डायरी बनानी है। याद रखिएगा, एक जीके के लिए एक सेपरेट डायरी बनानी, छोटी सी प्यारी सी डायरी खरीद लीजिएगा
और उस डायरी में आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, उस डायरी में बस आपको टॉपिक को लिस्ट डाउन करना है। जो भी आपके मॉक में आ रहे हैं उन टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करते रहिए। जैसे अगर पैसेज मान लीजिए आया किसी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के ऊपर, या पार्लियामेंट के अंदर दिया गया कोई स्पीच है और उसमें पूछ रहा है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में पूछ रहा है, या उसमें वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो अभी कमेटी बनाई गई उसके ऊपर पूछ रहा है, तो आपको ये समझ में आ गया कि पार्लियामेंट्री कमेटी एक इंपॉर्टेंट टर्म, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक का। दूसरा आपको ये समझ में आ जाएगा कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स भी एक इंपॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक है न्यूज़पेपर का। ये दोनों चीजें हमें करनी चाहिए। अब हम जब इसको प्रिपेयर करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि रिसेंटली पार्लियामेंट की कौन सी मीटिंग हुई, कौन सा सेशन हुआ और उसमें मेन बातें क्या क्या कही गई न्यूज़पेपर में। तो आप इस चीज को प्रिपेयर करने के लिए आप आपकी क्लाट एक्सप्रेस का यूज कर सकते हैं, आप आपके क्लास नोट्स का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं, इनमें से भी हेल्प नहीं मिल रही है या आपको लग रहा है कि इनमें कहां कवर्ड है, आई एम नॉट एबल टू लोकेट, तो आप गूगल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्प होगी तब जब आपके पास डायरी होगी, उस पर अपने टॉपिक लिस्ट डाउन करे होंगे। हर मॉक में 6 टॉपिक आते हैं, समझ गए, 6 पैसेज आते हैं और उसी पैसेज के अंदर कई बार होता है क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड होता है, कई बार कुछ क्वेश्चन पैसेज के बियॉन्ड भी होते हैं। तो ऑन एन एवरेज हर मॉक में आपको 10 टॉपिक मिल जाएंगे जो आप प्रिपेयर करेंगे। महीने में होते हैं 4 से 5 मॉक, तो 40 to 50 टॉपिक्स आपको सिर्फ मॉक से निकल के आ रहे हैं। अब इमेजिन करिए आप बेयर मिनिमम सिर्फ वही टॉपिक्स कर रहे हैं, या पूरे महीने आपने कुछ नहीं पढ़ा जीके पर आपके पास टॉपिक्स नोटेड डाउन है। अब आप अगले महीने आपके पास टाइम आया, 3-4 दिन का टाइम आया, आपने कहा ये 40-50 टॉपिक में प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूं, तो एटलीस्ट आपके पास एक गाइडलाइन होती है, एक रिटन लिस्ट टॉपिक्स की है जो आप प्रिपेयर करना चाहिए आपको। फिर आप एक चीज और पाएंगे कि अगर टॉपिक रिपीट होता है मॉक में आगे जाके, वो टॉपिक दोबारा आता है, तो उससे क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होंगे, टॉपिक रिपीट हो रहा है, तो आप 99.9% ये फंडा क्लियर है कि आपके आंसर्स गलत नहीं होने वाले, क्योंकि आपने लिस्ट डाउन कर रखा है, आपने उसको पढ़ रखा है, प्रिपेयर कर रखा है। ये लोग बना तो लेते हैं लेकिन इसको साल भर अपडेट नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही टीडियस काम है ना। गलत क्वेश्चंस को समझो, फिर उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो, उसको टॉपिक को लिस्ट डाउन करो और उस मॉक डायरी को, मतलब अपनी जो जीके की डायरी है जो मॉक के लिए हमने बना रखी है, उसको बार बार देखो। बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन यही अप्रोच है जो आपको अडॉप्ट करनी है अगर आप जीके में ऑलमोस्ट 80 to 90% एक्यूरेसी चाहते हैं बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। ओके, थर्ड अप्रोच है, आपको जो टॉपिक आपने लिस्ट डाउन करे हैं, अब इसको प्रिपेयर करने के लिए इससे रिलेटेड आर्टिकल्स को रीड करिए और जो भी रेलेवेंट रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। आप एलपीटी के स्टूडेंट हैं तो क्लैट एक्सप्रेस इज द बेस्ट रिसोर्स दैट यू हैव। देन यू कैन गो टू द क्लास नोट्स, यू कैन ऑल्सो रेफर टू द स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स। तो आप आर्टिकल्स और रेलेवेंट रिसोर्सेज को रीड करिए और इस टॉपिक को कंप्लीटली प्रिपेयर करिए। आप नोट्स बनाने के चक्कर में मत रहिए, उस टॉपिक का समझिए बात को। जैसे कि आज की डेट में चल रहा है कि अमेरिका ने WHO से खुद को विड्रॉ करने की बात करी है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, और यहाँ पे आपने एक और चीज देखी कि UNFCCC से भी वो खुद को विड्रॉ कर रहा है। अब इसमें देखिए सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, WHO, US का इलेक्शंस और UNFCCC, ये 3 टॉपिक्स हैं। इससे रिलेटेड आपको, तीनों से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा, जो भी रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल है उनको गो थ्रू करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। इसके बाद आपको एडिटोरियल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको बताएगा कि अमेरिका के इस डिसीजन से क्या इंपैक्ट पड़ेगा ग्लोबल ऑर्डर पे, दूसरे कंट्रीज पे, या अमेरिका का अगर WHO से पुल आउट होता है तो उससे अफ्रीका की हेल्थ क्राइसिस कैसे बढ़ सकती है, इसके ऊपर आर्टिकल्स आए हैं, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा रिसर्च एप्टीट्यूड लगता है, थोड़ा सा टाइम इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। और उसके बाद फोर्थ है, आपको अगर मॉक में, सक्सेसिव मॉक्स में स्कोर जंप कराना है तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स के साथ एकदम प्रॉपरली ट्रेन्ड और प्रिपेयर्ड हो। वो आप तभी हो पाएंगे जब आप स्टेप 2 फॉलो करते हुए आ रहे हैं, राइट। तो अभी फिलहाल के मंथ में जनवरी चल रहा है, अभी जनवरी में अब आप सोचे कि आप अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर का या दिसंबर का करंट अफेयर्स कर लें, विच अपेरेंटली इज इम्पॉसिबल बट इज इररिलेवेंट। लेकिन अगर आप जनवरी से मॉक डायरी अपडेट कर रहे हैं तो आपके पास जनवरी, फरवरी और मार्च के टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो मॉक में आए, जो आपने गलत किए और आपने उनको प्रिपेयर कर लिया, 3 महीने का टॉपिक। अब जब आप अप्रैल के मंथ में बैठ रहे हैं करंट अफेयर्स देने के लिए, तो ये पहले के 3 महीने के टॉपिक्स आपके प्रिपेयर्ड है और पिछले जस्ट हफ्ते का जो करंट अफेयर्स है, राइट, प्रेजेंट वीक का जो करंट अफेयर्स है, यानी मॉक हो रहा है संडे को, तो मंडे टू संडे के बीच में जो न्यूज आई है वो आपकी न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, थोड़ी सी टाइपोग्राफिकल एरर है, लेकिन आपको प्रेजेंट वीक का करंट अफेयर्स करना है। इससे आपके मॉक में स्कोर, क्या क्लैट में भी स्कोर आपका भयंकर इंप्रूव होगा। देखो क्लैट होता है दिसंबर में, और क्लैट में मैक्सिमम करंट अफेयर्स जो सोर्स करते हैं, वो मेजर करंट अफेयर्स का जो सोर्स होता है दैट इज बेसिकली फ्रॉम अगस्त एंड।
तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने के करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहते हैं। तो क्यों ना हम हर मॉक में अपनी अप्रोच ही वैसी रखें जो हमें क्लैट के लिए रखनी है। क्या पिछले के 3 महीने के जो करंट अफेयर्स है वो एकदम पक्के एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए, और इसी हफ्ते का करंट अफेयर्स भी हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हर मॉक में आप ये स्ट्रैटेजी रखिए, आपका जीके में ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूं 32 क्वेश्चंस आते हैं, 30 से 32 सवाल आता है, आपके ऑलमोस्ट 20 से 24 सवाल सही होंगे, और आप खुशी खुशी हर मॉक के बाद ये मान के चलेंगे कि जीके मेरा अब सही चल रहा है। तो मॉक जो आते हैं आपको, उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट पेपर की तरह मत ट्रीट करिए, उसको एक प्रिपरेशन मटेरियल की भी तरह ट्रीट करिए। जनवरी टू मार्च की जो आप मॉक्स देंगे उसके टॉपिक्स नोट डाउन करिए, उसको पढ़ने की कोशिश करिए, एक लय बनाइए। मार्च टू अप्रैल मई के जो आप टॉपिक्स देंगे उसको, उसके नोट्स भी बनाना स्टार्ट करिए, उसमें एडिटोरियल्स भी पढ़ना स्टार्ट करिए। मई से लेके अगर आप आते हैं फॉर दैट मैटर जून जुलाई अगस्त के बीच में आते हैं, तो उसमें कोई भी टॉपिक आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, अनसेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है, क्योंकि वहां से अब फ्रीक्वेंसी जो है क्वेश्चंस की ज्यादा होती है। उसके बाद जब आप आते हैं जुलाई से लेके फॉर दैट मैटर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बीच में, नवंबर के बीच में, तो इस समय लोग करंट अफेयर्स छोड़ते हैं, उनसे नहीं हो पाता है क्योंकि बर्डन होता है। तो वहां पे आपको ये इंश्योर करना है कि बिकॉज आप करंट अफेयर्स को डे 1 से करते हुए आ रहे हैं, आपको ऑलरेडी जो दुनिया में, देश दुनिया में जो मुद्दे चल रहे हैं उसके बारे में आपको एक आइडिया है, तो आपके लिए नए फैक्ट्स को एब्जॉर्ब करना या याद करना या नोट्स बनाना एक चैलेंज नहीं होगा। अगर आप स्टेप 1 यानी डे 1 पे आपने इस स्टेप को मिस आउट किया है, तो याद रखिएगा एग्जाम के 15 दिन पहले आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। उस तकलीफ से बचाने के लिए आज से शुरू कर दीजिए। पीछे जो मॉक हो गए उनके टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर लीजिए, आज से आप अपनी अप्रोच को सुधारिए। और ऐसे ही समय समय पे मैं आपको, क्योंकि अभी हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है क्लैट 2026 के लिए, और 27 के स्टूडेंट्स, क्लैट 2027 के भी स्टूडेंट्स इस चीज को करना स्टार्ट करें, हैबिट बनेगी। हम आपको समय समय पे इसी तरीके से अपने चैनल पे गाइड करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज ये एक अप्रोच है जो आपके काफी सारे दोस्तों को मदद कर सकती है। वेल, दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।